बिग बॉस मराठी सीजन 2 शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और बताना चाहता हूं कि एपिसोड 1 गुजर चुका है। ऐसे में यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि मेरे दिमाग में एपिसोड 1 को देखकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। कौन बनेगा लंबी रेस का घोड़ा? कौन बनता जा रहा है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन? किसके अंदर है सबसे ज्यादा एटीट्यूड और किसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है? जानना चाहते हैं आप? तो चलिए रिव्यू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। मैं हूं मुंबई से मुलगा राहुल भोज। तो सबसे पहले दोस्तों, आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो लंबी रेस के घोड़े की बात करूं, एक्चुअली एक नहीं बहुत सारे नाम सामने आते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज के दिन की, तो कहीं ना कहीं जो मैंने अपने प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था और एक्सपेक्टेशन वीडियो में बताया था कि किचन वॉर शुरू हो जाएगी, किचन पर कब्जा करना शुरू हो जाएगा और किचन को कंट्रोल करने लग जाएंगी कुछ लोग। आपको बताना चाहता हूं आज के दिन ऐसा ही होता है। अगर मैं वीणा की बात करूं, अगर मैं नेहा की बात करूं, अगर मैं रूपाली की बात करूं, तो इन लेडीज ने कहीं ना कहीं दोस्तों कैप्चर करना शुरू कर दिया है। स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं बिचकुले जी बोलते हैं कि भाई ये रोटी वोटी सब बनाना तो लड़कियों का काम है। फिर नेहा उन्हें ऐसा सुना देती है, फिर उसके बाद ये मैटर वहीं पे क्लोज हो जाता है। लेकिन यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, नेहा उसके बाद ये मैटर को फैलाती भी है। ओके, तो यहां पर बिचकुले जी बेसिकली हाईलाइट हो गए हैं। बिचकुले एक ऐसे व्यक्ति बनते जा रहे हैं, अभिजीत भाई एक ऐसे व्यक्ति बनते जा रहे हैं जो कि मतलब 15 कंटेंडर्स हैं और 15 कंटेंडर्स हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है, जो कि उनके लिए अच्छी बात हो सकती है। तो वो बन सकते हैं दोस्तों लंबी रेस का घोड़ा, जो कि हमें लग रहा है कि शायद वो बन सकते हैं। बात करें अगर दोस्तों किचन पे जो कब्जा कर रहे हैं, किचन वॉर जो शुरू हो रही है, तो यहां पर रूपाली जो है वो बढ़ चढ़ के लीडरशिप दिखा रही है, बढ़ चढ़ कर सारी कर रही है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो। हमने देखा रूपाली को आज इस तरीके से करते हुए, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन यहां पर बिचकुले जी जब बोलते हैं कि मुझे भी काम दो, ठीक है, वो बोलते हैं कि यहाँ पे फ्लोर को साफ कर दो आप, नेहा और अपनी रूपाली। सो यहां पर वो मना कर देते हैं। अब यहां पर वो मना कर देते हैं, इस मैटर को यहां पर ही क्लोज कर सकते थे कि आप भांडे कर लो, आप बर्तन धो लो, कोई बात नहीं, यहां पे बर्तन धो लो और ये मैटर यहां पे क्लोज हो सकता था। लेकिन दोस्तों ये ओवर रिएक्शन, ओवर पावरिंग नेचर दिखाई दिया हमें नेहा का और रूपाली का, जो कि एकदम गुस्से में तनतना गए और फिर उन्होंने सारा घर सर पे उठा लिया। आपको बताना चाहता हूं ये एकदम इजी था। ओके, आप बर्तन कर रहे हो, आप बर्तन करो। वहीं दोस्तों वीणा की अगर मैं बात करूं तो वीणा कहीं ना कहीं मीठी चूरी बनती है, हमें सबको पता है। और वीणा यहाँ पर स्वीट इनोसेंट गर्ल जो राधा का कैरेक्टर था उनका, वो ही यहाँ पर पोर्ट्रे करते हुए नजर आई। सो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो अभिजीत बिचकुले बर्तन करते हैं, लेकिन ये मैटर बढ़ता जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि रूपाली बीच में इस मैटर को क्लोज कर देती है, वरना ये मैटर इतना खिंचता कि अभिजीत भाई का जीना वहां पर हराम हो जाता। ओके, ये तो है आज का मेन सबसे हाईलाइट पॉइंट, जो कि ये हुआ। दूसरा जो पॉइंट आज का सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट हुआ दोस्तों, वो है ग्रुपिज्म। ग्रुपिज्म होना शुरू हो चुका है। अगर हम एक तरफ देखते हैं रूपाली, नेहा, वीणा, ये आपस में एक तरफ ग्रुप बना रही है, वहीं अभिजीत बिचकुले जो हैं वो भी अलग अलग कंटेंडर्स को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना ग्रुप स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले वो किशोरी जी को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश करते हैं। किशोरी जी क्यों? क्योंकि किशोरी जी सबसे ज्यादा वहां पर सीनियर है, मैच्योर। हालांकि अपनी सुरेखा जी भी मैच्योर है, लेकिन अगर बात करें पब्लिसिटी वाइज तो किशोरी जी ने हिंदी सिनेमा भी बहुत करा है, उनके हिंदी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में किशोरी जी को वो दोस्तों अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। इसके लिए वो यहाँ पर बाथरूम सेक्शन में उनसे ग्रुपिज्म की बात करते हैं। किशोरी जी उसको हंसते हंसते टाल देती है, राइट। फिर उसके बाद दोस्तों हमें ये जो ग्रुपिज्म वाला है ये सोफे पे बैठ के देखने को मिलता है, जहां पर आपको बताना चाहता हूं ये जो अपनी शिवानी है, शिवानी उनकी बातों में घुलती मिलती नजर आती है। शिवानी को देखकर लगता है ना कि वो हाँ एकदम सही बोले, एकदम सही। मतलब शिवानी इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस लग रही थी बिचकुले जी से कि मुझे लगा कि शायद शिवानी जो है उनका साथ देगी और शिवानी इस बात को अंडर रैप रखेगी। लेकिन ये क्या, जब नॉमिनेशन होता है तो शिवानी तो इस बात को ही तोड़ देती है। और हाँ, प्लस मैंने बोला था ना कि कौन होगा एटीट्यूड क्वीन, तो मुझे पर्सनली एक तो वो किचन वॉर जब हुई थी तो रूपाली में लग रहा था थोड़ा एटीट्यूड, नेहा में लग रहा था, और यहां पर दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि शिवानी में लग रहा है। शिवानी कहती है जब मैं अपनी द्रव्य दृष्टि खोलूंगी ना तब देख लेना। तो मतलब
मतलब यहाँ पर मुझे लगता है कि शिवानी माय डियर, आपको कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि एटीट्यूड है। आपने महेश सर को बोला था स्टेज में कि लोग मुझे सोचते हैं कि मेरे में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। लोग क्यों सोचेंगे जब आप दिखाएंगी नहीं तो, या दिखाएंगी तो तभी तो सोचते होंगे। तो मुझे लगता है कि शिवानी और रूपाली इन दोनों को थोड़ा सा अपना एटीट्यूड काम डाउन करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो है उनको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। मूविंग ऑन दोस्तों, ये जो सोफा की ग्रुपिज्म वाली पॉलिसी हुई थी, इसके बाद जो सबसे ज्यादा मजा आया, वो मजा आया मुझे लगता है वो नॉमिनेशन में। देखिए, नॉमिनेशन में हर कोई जो है एक नाम ले रहा था, और वो नाम था, वैसे तो मतलब 4 नाम ले रहे थे, लेकिन एक जो कॉमन था सब में वो था अभिजीत 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 ये, अभिजीत वो, अभिजीत ये, अभिजीत वो। सो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया में रिएक्शंस जो आए हैं, मैं सोशल मीडिया भी कंटिन्यूसली चेक कर रहा था, तो जनता भी कहीं ना कहीं अभिजीत भाई को ही ज्यादा कह रही है, सपोर्ट कर रही है, और कह रही है कि ये बंदा बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, एंगेजिंग है, तो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है ये बंदा, एज कंपेयर टू मिस्टर दिगंबर, जो कि कुछ कर ही नहीं रहे और आज के एपिसोड में तो दिखे ही नहीं। देखिए, खतरे की घंटी बज चुकी है, और खतरा उन लोगों के लिए है जो कि आज के एपिसोड में नहीं दिखाई दिए। अगर आप आज के एपिसोड में मैं बात करूं तो जैसे फॉर एन एग्जांपल हमें माधव जी ज्यादा दिखाई नहीं दिया, हमको मैथिली जी बस एक वो नॉमिनेशन में दिखाई दी थोड़ा सा, हमको इनफैक्ट सुरेखा जी भी नहीं ज्यादा दिखाई दी, हमको दिगंबर जी नहीं दिखाई दिए ज्यादा। तो ओवर एंड ऑल अगर देखा जाए तो इन लोगों के लिए खतरे की घंटी है, और ये लोग कहीं ना कहीं एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि बिग बॉस मतलब कि आप 24 घंटे दिखो, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए दिखो, चाहे आप गाना गा रहे हो लाइक मिस्टर अभिजीत, या फिर आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो लाइक मिस्टर अभिजीत अगेन। सो मुझे लगता है ओवर एंड ऑल कि यहाँ पर उनको दिखना चाहिए। देखिए, ये सारी जो चीजें हो रही थी यहाँ पर एक बहुत ही स्वीट सा, पॉजिटिव सा हमें रिलेशनशिप दिखा, एक एक्सचेंज दिखा थॉट्स का, और वो रूपाली जी और पराग के बीच में दिखा। पराग भाई अपनी अलग की बातें बता रहे हैं, रूपाली जी अपनी अलग डिवोर्स की बातें बता रही हैं, लेकिन रूपाली जी का पर्सनली मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा कि डिवोर्स की बातें क्यों, वो मेरा पास था और वो मेरी आइडेंटिटी नहीं थी, ये मेरी आइडेंटिटी है, इस तरीके से रूपाली जी ने जवाब दिया, जो कि आजकल की जो यूथ महिला है, आजकल की जो प्रोग्रेसिव महिला है, उनको रिप्रेजेंट करती है। रूपाली जी, आई सपोर्ट यू ऑन दिस एंड आई रियली सैल्यूट योर स्पिरिट, योर करेज ऑन दिस। मूविंग ऑन, आज के दिन दोस्तों नॉमिनेशन की जो सारे चीजें हुई थी, तो उसमें तो हमें 4 नाम मेजर दिखाई दिए, जिसमें शिव, मैथिली, वैशाली और अभिजीत। अच्छा, बाय द वे, शिव और वैशाली का भी हल्का सा झगड़ा हो गया, जहां पर हमें शिव की स्वीटनेस, उसका काम कंपोज नेचर, उसका डाउन टू अर्थ नेचर नजर आता है। और ये वैशाली जी, मतलब जब स्टार्टिंग में आई थी स्टेज में और जब घर के अंदर आई थी, मुझे बहुत ज्यादा इनोसेंट सी, डिसेंट सी और एकदम थोड़ी सी छुई मुई टाइप की ऐसी लगी थी वो। लेकिन अभी वैशाली जी तो एकदम अलग चेंज लग रही है, ड्रास्टिक चेंज, सो मच पावरिंग नेचर, और अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म की लग रही हैं। सो ये उनका असली रूप है या फिर वो बन गई हैं घर के अंदर, ये देखना तो दिलचस्प होगा। सो ओवर एंड ऑल दोस्तों कुछ चीजें हैं जो मैंने आज नोट डाउन करी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अभिजीत भाई की बात करूं तो अभिजीत जी को हर कोई पसंद कर रहा है, हर कोई उन्हें प्यार कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको और देखना चाहिए, ऑडियंस जो है उनको और देखेंगी। वहीं बात करें अगर रूपाली जी की, तो रूपाली जी ने आज अपना दिल खोल के रख दिया, बट यस, एटीट्यूड की अगर बात करें तो एटीट्यूड वाले यहाँ पर जीत नहीं पाए हैं रूपाली जी, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड सेम अप्लाइज विद शिवानी ऑल्सो। शिवानी का जो हॉट हेडेडनेस है, शिवानी का जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, और जिस तरीके से आग बबूला हो गई थी वो, तो वो भी दिमाग में रखना चाहिए। वही दोस्तों, एक और बात जो दिमाग में आती है वो है शिवानी सुरवे की। शिवानी जी ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं है, क्योंकि जब अभिजीत भाई ने उनका नाम लिया नॉमिनेशन के लिए, उन्होंने तो सारी वो पोल पट्टी खोल दी जो उन्होंने सोफा सेट पे करी थी, यानी कि ये ग्रुपिज्म कर रहा था, ये मेरे को अपने उसमें कह रहा था, वगैरह वगैरह सारी बातें। तो शिवानी जी का ये थोड़ा सा मुझे पॉइंट लगा। वहीं आगे मैं बात करूं दोस्तों तो दीपंकर नाइक ने आज कुछ नहीं किया और बाकी के और कंटेंडर्स ने कुछ नहीं किया। तो ओवर एंड ऑल आज का जो हाईलाइट थे, मेन जो आज के लंबी रेस के घोड़े नजर आ रहे थे, वो अभिजीत, शिव, रूपाली, नेहा भी अबिट और शिवानी, ये सब नजर आ रहे थे। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सारी जो वुमेन्स हैं वो स्ट्रांग लग रही हैं, बट सारी वुमेन्स कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग मेंटल गेम खेल रही हैं, चाहे वो मैथिली क्यों ना हो, चाहे वो वैशाली क्यों ना हो, चाहे वो सुरेखा पुणेकर जी क्यों ना हो, चाहे वो हमारी बाकी की जो लड़कियां हैं वो हो।
आज का एपिसोड देखने के बाद तो यही कहना चाहिए कि कल क्या होगा। वैसे कल देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शिव नॉमिनेशन में चला गया है और मैथिली जी सेफ हो गई हैं। वहीं अगर अभिजीत भाई और वैशाली की बात करें तो उनका क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है? और तो कल अभिजीत और शिवानी का झगड़ा भी होने वाला है, कुछ मचमच भी होने वाली है। देखना तो इंटरेस्टिंग रहेगा और ये घर बहुत ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। खैर, आप चैनल के साथ बने रहिए। मैं राहुल भोज इसी तरीके की दिलचस्प बातें बिग बॉस मराठी की लाऊंगा आपके फेवरेट चैनल में, क्योंकि मैं हूं मुंबईचा मुलगा। तब तक के लिए हसत रहा, मजत रहा, टेंशन देऊ नका आणि टेंशन घेऊ नका।